नेशनल पार्टी बारकान भी जीतेगा, आज नेशनल पार्टी अवारान भी जीतेगा, आज नेशनल पार्टी सरावान और जहलावान भी जीतेगा, आज नेशनल पार्टी मकुरान में क्लीन स्वीप कर जाएगा। आपके इन जज्बात को देखकर, आपके इस खुलूस को देखकर मेरा ईमान है कि जीत आजी अता मोहम्मद की होगी। जीत यकीनन आजी अता मोहम्मद एक बहादुर, एक नडर इंसान है जो अपनी जद्दोजहद से नेशनल पार्टी के तमाम कायदीन और कारकुनों को इस पिंडाल में और नए शामिल होने वाले दोस्तों को, खवातीन को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम वो मसाइल जो इस वक्त बलूचिस्तान को दरपेश है, हम अपने अवाम के सामने उनको रख रहे हैं एक तहरीरी शक्ल में। ये तहरीर हमारे अवाम से वो वादा है कि आपकी ये मसाइल हम हल करने की भरपूर जद्दोजहद करेंगे। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि वो जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसको हाथों में ले और इसको जो है ना अवाम के सामने रखे। ये हमारा वो मसाइल है जो इस वक्त बलूचिस्तान में है और इनको हल करने के लिए हम अपने अवाम से तहरीरी तौर पर जद्दोजहद करने की, इनको खत्म करने की, इन मसाइल को हल करने की वादा करते हैं। बड़ी मेहरबानी आप दोस्तों की। 44 और सरियाब के दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हैं। मैं समझता हूं कि आपके इन जज्बात को देखकर, आपके इस खुलूस को देखकर मेरा ईमान है कि जीत आजी अता मोहम्मद की होगी। जीत सरियाब के अवाम की होगी। यकीनन आजी अता मोहम्मद एक बहादुर, एक नडर इंसान है जो अपनी जद्दोजहद से, जो अपनी सियासी जद्दोजहद से यहाँ वो तब्दीली लाने के लिए बरसरे पैकार है और उसने साबित किया कि वो तब्दीली अपने साथियों से मिलकर ला सकते हैं। और इंशाल्लाह जब नेशनल पार्टी कामयाब होगी तो इस वक्त हमारे बलूचिस्तान में ये मसाइल है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहला मसला हमारा बलूचिस्तान जो एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है, एक जाबिर, एक जालिम जनरल मुशर्रफ ने जो आग बलूचिस्तान में लगाई है, नेशनल पार्टी का पहला काम होगा कि उसने जो मुज़ाकरात शुरू किए थे, जो उसके जाने के बाद रुक गए, हम आते ही वो मुज़ाकरात बलोच में मुसल्लह जद्दोजहद कारों से करेंगे कि वहां वो कौमी दायरा में शामिल हो जाए और बलूचिस्तान की हकूक़ के लिए जद्दोजहद करें। दोस्तों, हमारा यहाँ के एक बहुत बड़ा मसला लापता अफराद की है, जो बेशुमार हमारे नौजवान इस वक्त लापता है और बलूचिस्तान के लोग बरसरे एहतजाज हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आईन ये कहता है कि जो भी शख्स गिरफ्तार होगा उसको 24 घंटे के अंदर आपको अदालतों में पेश करने की जरूरत है। हमारी जद्दोजहद होगी कि लापता अफराद का मसला हल हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे बलूचिस्तान के और भी बहुत मुश्किलात है। उन मुश्किलात में से एक बहुत बड़ा यहाँ के वसाइल है। आज डेरा बुकटियों के लिए नहीं रहा जो 54 में 57 में गैस निकला, संदक लूटा गया, रेकोडेक को लूटा जा रहा है। पोर्ट, ग्वादर पोर्ट में इस वक्त हमारी बदकिस्मती है, ग्वादर पोर्ट जो बलूचिस्तान की अहम पोर्ट है, उसमें 93% वो चाइना का है और हमने इसमें दिया है 7% फेडरल गवर्नमेंट का है। बलूचिस्तान को, ग्वादर को 1 टक्का नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश होगी कि हम इस मुआहदे में बलूचिस्तान को जायज जो है ना उसका हिस्सा दें। दोस्तों,
हमारी इस मैनिफेस्टो में वो तमाम चीजें दी है। हमें पता है कि सरियाब में तालीम का मसला है, सेहत का मसला है, मंशियात का मसला है, जराइम का मसला है। हमारी कोशिश होगी कि हम न सिर्फ सरियाब को बल्कि तमाम बलूचिस्तान को वो हम दे दे जो हमने 2013 और 2014 और 2015 में दी थी। आपको याद होगा जब हम आए थे यहाँ जो है ना अगवा बराए तावान एक मुनाफा बख्श कारोबार था, लेकिन नेशनल पार्टी ने अवाम से मिलकर यहाँ के जो है ना फोर्सेस से मिलकर हमने उस कारोबार को बंद किया। दोस्तों आज हेल्थ का मसला बहुत पेचीदा है। हेल्थ में लोगों को गरीब के लिए जो है ना जीना हराम कर रखा है, बुनियादी सहूलतें नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान के तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटलों को ऑटोनोमस बॉडी बना दें ताकि वहां पे सरकार का मुदाखलत कम हो और अवाम को जो है ना ज्यादा रिलीफ मिल जाए। बलूचिस्तान में मेहरबानी, आज बलूचिस्तान में बेशुमार बेरोजगार है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे टेक्निकल और क्वालिटी एजुकेशन को यहाँ फरोग नहीं दिया गया है। नेशनल पार्टी आते ही यहाँ पे वो तालीम देगी जो हर बच्चा यूनिवर्सिटी और कॉलेज से निकल के उसको रोजगार मुहैया हो जाएगी। इस तरह नहीं होगी कि मास्टर की डिग्री आपके हाथ में है लेकिन आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। दोस्तों यहाँ पे इस वक्त मेरिट की धज्जियां बिगाड़ दी गई है। हमने 2013, 14, 15 में यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन को मुनज़्ज़म किया, हमने इम्तियाज की, लेकिन पिछले 5 सालों में मासवाए पोस्टें बिकती रही ग्रेड के हिसाब से और कुछ नहीं हुआ। हमारा आवाम से वादा है कि हम जो भी भर्तियां करेंगे खासतौर पर एजुकेशन में उनको मेरिट पे करेंगे। जो भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन से होगी वो मेरिट पे ही होंगे। डॉक्टर मालिक बलोच का दाम बढ़ा। इसी तरह जो हमारी बुनियादी सनतें हैं, हमारी जो बुनियादी रोजगार है वो है यहाँ पे जो है ना ज़राअत, यहाँ पे माहीगीरी, यहाँ लाइव स्टॉक। हमारी कोशिश होगी कि हम बलूचिस्तान के ज़राअत को मजीद मुनज़्ज़म करें ताकि हम खुद यहाँ के चीजों पे खुद कफील हो जाएं। इस पे हमने काफी काम किया है जामा मोहम्मद बुलेदी साहब की सरबराही में। इसमें तमाम वो मसाइल, चाहे वो खवातीन के हैं, चाहे वो क्रिश्चियन और जो है दूसरी मिnority कम्युनिटीज के हैं या लेबर के हैं या बच्चों के हैं, इनमें वो तमाम चीजें हमने दी हैं। इंशाल्लाह जब नेशनल पार्टी कामयाब होगी, आपकी हुकूमत होगी, हाजी अता मोहम्मद कामयाब होगा, तो आप यकीन करें पिछले 5 सालों में रही नेशनल पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। आपको याद होगा कि यहाँ पे हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं थी, लेकिन हाजी अता मोहम्मद और उसके दोस्तों ने सरियाब में 1 अरब 20 करोड़ के काम किए, 400-500 आदमियों को नौकरियां दी। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि अब नेशनल पार्टी सिर्फ 4-5 सीटों की मालिक नहीं, आज नेशनल पार्टी बारकान भी जीतेगा, आज नेशनल पार्टी अवारान भी जीतेगा, आज नेशनल पार्टी सरावान और जहलावान भी जीतेगा, आज नेशनल पार्टी मक्कुरान में क्लीन स्वीप कर जाएगा। हम समझते हैं कि अब ये जो रोजाना अपने झंडे और अपनी पार्टियां बदलती हैं, बलूचिस्तान के अवाम के पास उनका कोई इज्जत एहतराम नहीं है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को अवाम इनको इतनी इबरतनाक शिकस्त देगी जो वो याद रखेंगे। मैं आप तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। मैं यहाँ के कारकुनों का जो जोश जज्बा मैंने देखा है, इंशाल्लाह ये जोश जज्बा आपकी फतेह की होगी। अब यहाँ पे 2, चाहे वहां हाजी फारूक साहब का हल्का होगा या हाजी अता मोहम्मद का या कौमी होगी, हम इसमें फाइट कर रहे हैं। बाकी हमारे क्वेटे के दूसरे जो हल्के हैं उनमें भी दोस्त फाइट कर रहे हैं। आओ अब सब मिलकर
नेशनल पार्टी को कामयाब बनाए, ताकि यहाँ पे खवातीन की, मजदूर की, दहकान की, दानिश्वर की यहाँ पे एक राय हो, उनकी एक एहतराम हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ जो अशरफिया है उसकी हो। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आप तमाम दोस्तों का मशकूर हूं कि आप लोगों ने हमें टाइम दी, और खासतौर पर मीडिया के दोस्तों का मशकूर हूं। और मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान में ये रवायत सिर्फ नेशनल पार्टी को है जो हर इलेक्शन में अपना मैनिफेस्टो देता है।